अंदर दुबई के मालिकान दुबई के जो वहाँ की हुकूमत है उसने क्या किया, हिंदुओं को ट्रिब्यूट देने के लिए, हिंदुओं को प्रेफर करने के लिए दुबई के अंदर एक मंदिर बनाया गया है। दुबई ने ये सही किया या गलत किया? मेरा ख्याल है अच्छा नहीं है। ठीक है, नहीं बनने दिए, नहीं बनने देना चाहिए, नहीं बनने देना चाहिए। अगर मंदिर बनता तो उससे क्या नुकसान होना था? नुकसान क्या होना था? दीन इस्लाम का नुकसान होता है। क्या काफर के बच्चों में और मुसलमान के बच्चों में बहुत फ़र्क होता है। कौन सा फ़र्क होता है? ठीक है, मुसलमान का बच्चा जो है वो जिधर भी जाएगा मुसलमानी तरीके से जिएगा, काफर जिएगा अपने तरीके से। और काफर का माहौल जब आप लाएंगे तो आप लोग भी मुसलमानों से हटकर काफर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर मंदिर बनने से हमारी ईमान पर कोई असर पड़ता या? बहुत पड़ता है जी। तो इस्लाम के मुताबिक जो है ये गलत किया उन्होंने, क्योंकि अगर यूं ही ने खोल लिया तो कौन सी बड़ी बात है। हमारी रूट्स पक्की होनी चाहिए। जो मजहबी से हमारे मुल्क में है ना, ऐसा बाहर के ममालिक में नहीं है। यही उनकी तरक्की का राज कह लें। ये तो बात बनती नहीं है, वहाँ पे रखना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो एक इस्लामी मुल्क है। ये टोटली गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस्लामिक मुल्क में ठीक है आप अक़लियतों को उनके हकूक़ दें, लेकिन ये नहीं कि उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ इस तरह सब कुछ किया जाए। मैं तो इस हक़ में नहीं, अगर मैं मजहबी लिहाज से बात करूँ कि उन्हें पैसे आते हैं मगर वो इस्लाम को नहीं देख रहे। जितने ज़्यादा राइट्स इस्लाम ने दिए हैं इतना किसी मज़हब में मिनॉरिटीज़ को राइट्स नहीं दिए हुए, दूसरे रिलीजन्स को। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अगर किसी देश में धार्मिक कट्टरता अपने चरम तक पहुंच जाए तो उस देश का क्या हाल होगा? जाहिर सी बात है, वो देश जहरीला बनता चला जाएगा। लोगों में हिंसा की भावनाएं जन्म लेंगी, अल्पसंख्यक समुदायों में डर का माहौल होगा। सरकारें भी लोगों को गुमराह कर वोट बैंक के चक्कर में लगी रहेंगी। अगर देखा जाए तो मुल्क बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका होगा और ऐसी कट्टरता और अत्याचार मुल्क के टुकड़े भी करा सकती है। ऐसा ही हाल पाकिस्तान का हो चुका है। उसकी नींव दो कौमी नज़रियों पर तो पड़ी, उसके बावजूद भी खुद मुसलमान उसके यहाँ सुरक्षित नहीं है। जहाँ शिया और अहमदियों को मुसलमान ही ना माना जाता हो, उनकी मस्जिदों में बॉम्ब ब्लास्ट हो या उनको बकरी ईद पे कुर्बानी करने पर गिरफ्तार कर लिया जाता हो, ऐसी कई घटनाएं पड़ी हैं जो पाकिस्तान को पूरी तरह एक्सपोज करती हैं। अभी हाल ही में नोबेल प्राइज़ विजेता के कब्र से मुस्लिम वर्ड इसलिए हटा लिए गए क्योंकि वो अहमदियाँ हैं और पाकिस्तानी मुसलमानों के नज़र में अहमदियाँ काफिर हैं। सारी चीज़ें पाकिस्तान के दोगले रवैयों को दिखाती है कि एक तरफ तो वो इंडियन मुस्लिम की सुरक्षा पर सवाल उठाता है, वो भी यूएन जैसे स्टेज पे चीखता चिल्लाता है, और अपने खुद के ही देश में मुसलमानों का क्या हाल बना रखा है। दोस्तों, पाकिस्तान जो एक इस्लामी कंट्री है उसमें मुस्लिम सेफ़ नहीं है, तो क्या आप सोच सकते हैं अल्पसंख्यक किस हाल में होंगे, जो कि मेनली हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस हैं। सबसे बड़ा भेदभाव तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू होता है। वो ये है कि भले आप पाकिस्तान में पैदा हुए, पले बड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप देश के लिए कितने लॉयल हों, अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आप पीएम, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जैसे ऊंचे पदों पर तैनात नहीं हो सकते। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन ही पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ को हक ना देके उनकी ज़िंदगी का सपना यहीं ख़त्म कर देती है। जो बचा कुचा होता है उसे भी ये लोग नहीं छोड़ते। पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ किस हाल में है ये आप खुद ही देख लीजिए। भारत के पड़ोसी देश की 75वीं सालगिरह पर बीबीसी ने वहां के कुछ अल्पसंख्यक समुदायों से बातचीत की। आके हमारे मंदिरों की तजलील करके जाए, कोई सिक्योरिटी नहीं। कोई भी आके हमारी बच्चियों को 12-12, 13-13 साल की बच्चियों को कोई भी हाथ से पकड़ के किडनैप करके उसकी रातों रात शादी करवा के फिर हमें दस्तावेज़ दिए जाते हैं कि आपकी बच्ची 13 साल की नहीं, आपकी बच्ची तो पूरी 18 साल की है। और 40 साल के 50 साल के बाबा से उसको प्यार हो गया था, जिसकी वजह से वो भाग के निकली है और उसने इस्लाम कबूल करके शादी कर ली है। ये हाल है हमारा। 1947 से लेकर अभी तक हर दौर में हमें ये बावर कराया गया कि आप लोग हदार है, आप लोग वफादार नहीं है। अब एक अहमदी जो इस्लामाबाद, लाहौर में होता है उसका बिल्कुल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। एक जो रब्वा जो हमारा हेड क्वार्टर भी है वहाँ जो पला बड़ा है उसका बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। लेकिन मैंने पहली दफ़ा एक्सपीरियंस जो किया था कि शायद हमसे ना सिर्फ ये कि हम अलग हैं बल्कि हमसे एक नफरत का एक सलूक किया जाता है। पंजाब में या और बलूचिस्तान के शहरियों में फ़र्क है और रियासत का जो बर्ताव है इन दोनों
खत्ते के लोगों से वो मुख्तलिफ हैं। पे आप सिंधी की बुक हो या इंग्लिश की बुक हो या साइंस की बुक हो, उसके नाम पे आप दूसरों को मज़हब की इंतहा पसंदी तो ना सिखाएं। ये आपकी जनरेशन और नस्लों को भी तबाह करने की वो है। जब एक मुस्लिम बच्चा ये पढ़ता है कि हिंदू के टेम्पल को फतेह करना एक फ़तेह है, तो आप ये सोचें तो किस तरह का माइंड सेट आप बना रहे हैं। लगता है कि हर तबके के लोग हमारे खिलाफ हैं और जो हमसे थोड़ा सा अच्छा सलूक रखते भी हैं या कम अज़ कम हमारे लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर जिसे कहूँगा रखते भी हैं, वो भी अब डर गए हैं बेसिकली। यहाँ तक कि फोर्स कन्वर्जन्स, रेप जैसी घटनाएं सिंध में अक्सर देखने को मिलती रहती हैं। पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों का डर, ये सारी घटनाएं देख के जायज़ है। दोस्तों, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ ये सलूक, उन्हें तुच्छ समझना, दोयम दर्जे का समझना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मंदिर का ना बनने देना, चर्च का ना बनने देना, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? अगर आप पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को देखें तो पता चले कि ये अपने स्टूडेंट को बेस लेवल यानी प्राइमरी एजुकेशन पे ही नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर देते हैं। स्टडीज़ पढ़ते थे, उसमें ऐसी चीज़ें होती थी कि हिंदू जो है अपनी बेटियों को सही से ट्रीट नहीं करते, उनको मार देते थे। पुराने ज़माने में उनको ज़िंदा ज़मीन में दफन कर देते। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के अंदर? इंसानियत दुश्मन हिंदू और सिख, मतलब इनकी नज़र में ये पहले ही बना हुआ है कि हिंदू और सिख जो होते हैं वो इंसानियत दुश्मन होते हैं। 10वीं जमात तहरीक खिलाफत के बारे में जिस तरह से पता है, उसमें ये एक चीज़ लिखी गई है, मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, लेकिन ये इत्तेहाद ज़्यादा देर ना चल सका और हिंदुओं की मुसलमान दुश्मनी उजागर हो गई। मैं मुसलमानों की दुश्मन कैसे हो सकती हूँ? जिस कंट्री में मैं रही हूँ, मैं मुसलमानों के साथ पली बड़ी हूँ, उनके साथ मैंने अपने त्यौहार सेलिब्रेट किए हैं, उनकी ईद मैंने ईद सेलिब्रेट की है, वो कैसे मतलब हमारी दुश्मनी हो सकती है? हॉस्पिटल्स हैं जो हिंदुओं ने बनवाई, अगर इतनी दुश्मनी होती तो वो हॉस्पिटल्स के बाहर लिख रखते कि यहाँ पे जस्ट हिंदू ही आ सकते हैं, मुसलमान कोई भी नहीं आ सकता। औरत को फर्वोत्तर मकाम दिया गया था, यानी कि इन्फीरियर। क्या लिख रहे हैं ये? हमारे हिंदू मजहब में औरतों को इतने हुकूक हासिल हैं, शायद ही कहीं हासिल हो। हिंदू मजहब में अगर आप देखें तो देवियों की तो पूजा की जाती है। बेटियों को मतलब ऐसे के घर की लक्ष्मी कहा जाता है कि वो बरकत होती है घर की। लिखा था जिन्होंने, उनके हाथ नहीं कांपे। मदरसा हो या स्कूल, आप पाकिस्तानी छोटे बच्चों को एक तरफ ऐसी चीज़ें सिखाएंगे और दूसरी तरफ इस्लामोफोबिया के ऊपर यूएन में चिल्लाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि कई ऐसे यूट्यूबर्स पाकिस्तान में हैं जो दोनों देशों के बीच दोस्ती मोहब्बत बांटने का काम कर रहे हैं। हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। दोनों देशों के बीच मोहब्बतें बने, बट एक तरफ की कोशिशें से ये पूरी कभी नहीं हो सकती। अगर प्रोपेगेंडा हो तो उसे काउंटर करना, प्रोपेगेंडा पे सही बात रखना, ये भी हमारा फ़र्ज है। दोस्तों, इनकी यह कट्टरवादी सोच फिर से देखने को मिली जब यूएई ने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया और अपने मुल्क में हिंदू कम्युनिटी को ट्रिब्यूट दी। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। पैसा आ जाने के बाद इंसान अपनी ज़िंदगी है ना, उसके रहन सहन को चेंज करता जाए और बंदा अपनी जो जिस लाइन पे चल रहा है उस लाइन से आगे पीछे हो जाए, अच्छा नहीं है। मंदिर तो पाकिस्तान में बनाने नहीं दिया गया, क्या समझते हो आपके, ये अच्छा किया या गलत किया? ठीक है, नहीं बनने देना चाहिए। नहीं बनने देना चाहिए। अगर मंदिर बनता तो उससे क्या नुकसान होना था? नुकसान क्या होना था? दीन इस्लाम का नुकसान होता है। क्या नुकसान? मानों का नुकसान होता है। एक काफिर है, वो अपनी मर्जी से जीता है, सलाम को नुकसान होता है। काफिर के बच्चों में और मुसलमान के बच्चों में बहुत फ़र्क होता है। कौन सा फ़र्क होता है? ठीक है, मुसलमान का बच्चा जो है वो जिधर भी जाएगा मुसलमानी तरीके से जिएगा, काफिर जिएगा अपने तरीके से। और काफिर का माहौल जब आप लाएंगे तो आप लोग भी मुसलमानों से हटकर काफिर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। क्या करते हैं? कोई इस्लामी दीनी तालीम में खिदमत करते हैं। किस चीज़ की? कौम और मुल्क की। दुनिया में मुसलमानों का नाम है, कफार की कोशिश है कि मुसलमानों को दबा के रखें। ठीक है, अब मुसलमानों को नहीं दबा सकते, वो खुद मिट रहे हैं, इसलिए वो अपना बढ़ाना चाहते हैं।
सर अगर पाकिस्तान में मंदिर बनता तो आपको नहीं लगता कि हमारे नबी ने तो कभी भी नहीं कहा कि उस मंदिर को गिरा दो या यहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए या यहाँ पर मंदिर बने? बात बताऊँ आपको, आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुसलमान है तो मुसलमान जब जहाद छोड़ देंगे तो काफिर हैवी हो जाएगा आप पर, ठीक है। इमरान खान हुकूमत आई, इमरान खान ने सबसे पहले यही काम किया, जहादों की तंजीमों पर पाबंदी लगाई। पाबंदी लगाने का क्या मतलब होता है? काफिर को हैवी करना अपने ऊपर। जहाद अब काफिर को हैवी करना अपने ऊपर। जब मुसलमान जहाद लड़ते हैं तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम होता है, होल्ड होता है। जब मुसलमानों को आप दबा के रखेंगे तो क्या होगा? 2 साल पहले सरकार ने फरमाया था एक ऐसा वक्त आएगा, रोज़ा रसूल मस्जिदें बंद हो जाएंगी, काफिर की चाल होगी। तो कोरोना आया, बंद हुई हर चीज़। मुसलमान किसने फासले पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ते रहे। हुकूमतें क्या करती हैं? इसमें हमारा कसूर नहीं है, हमारी गलती करती हैं। गलती नहीं, हमारी गलती नहीं होती है, गलती होती है ना, गलती होती है। मेन पॉइंट जो हेड होते हैं वो किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते। वो देखते हैं पीछे से ऑर्डर किया है, ऑर्डर को फॉलो करो। सर हमारा कसूर नहीं है, वाम का कसूर होता है, मुसलमान का कसूर नहीं है इसमें। मुसलमान का कसूर होता है कि ये बोलते नहीं है। अब आजकल का मुसलमान है पूरा, मुसलमान इज़ पावरफुल, ठीक है। किस बात से सर? किस बात से? अगर ईमान हो ना तो सब कुछ हो ना। मुसलमान का मतलब है ईमान वाला होना। अगर ईमान है कायम है आपका तो आप पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकते हैं, ठीक है। सर देखिए कि ईमान कमज़ोर, ईमान मजबूत होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप सारी अक़लियतों को उनका बराबर पूरा हक दो कि भाई आपका अपना मुल्क है, आप जैसे मर्जी जीना चाहो तो आप जी सकते हो। क्या अक़लियतों का क्या यहाँ पर मंदिर बनने से हमारे ईमान पर कोई असर पड़ता या पड़ता है जी? किस चीज़ से फर्क पड़ता है? कुफ्फार है, ठीक है। तो अब आप कह रहे हैं कि इधर मंदिर बनने से अगर हम उन जैसे होंगे तो हम में और उनमें क्या फ़र्क होगा? क्या फ़र्क होगा? जब से तलवार छोड़ी है तो काफिर हैवी हो गया आप लोगों पर। मारते रहो तो काफिर ठीक रहते हैं, अपनी औकात में रहते हैं। अब ये सोए हुए शेरों को मत छेड़ो। तलवार का दौर थोड़ा आगे आ जाए सर। सोए हुए शेरों को मत छेड़ो। सर वहाँ पे हिंदू भी काफ़ी हैं, गैर मज़हब भी काफ़ी हैं, और ये रिलेशन यानी हमारे जो मजहबी जैसे हमारे मुल्क में है ना, ऐसा बाहर के ममालिक में नहीं है। यही उनकी तरक्की का राज कह लें, या वो समझने के अपनी जगह नमाज पढ़ते हैं और अपना ज़्यादातर उनका इकॉनमी का, अपना बिज़नेस का यानी वो ज़्यादा ख्याल करते हैं। में कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि इस तरह की बात करते हैं कि इनको यानी कि यहाँ से भगाओ और इस तरह की बात करते हैं। नहीं कहना चाहिए और अपने पे खुद पे फोकस करना चाहिए। पहले अगर हम खुद को ठीक करते हैं, अपने मज़हब को अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो हमें दूसरों पे उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि हर चीज़ पैसों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पैसे आते हैं मगर वो इस्लाम को नहीं देख रहे। एज ए मुस्लिम आप देखें तो वो बुरा लगेगा, हर एक को बुरा लगेगा, लेकिन दुबई जो है वो इस टाइम दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है। ये तो बात बनती नहीं है, वहाँ पे रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक इस्लामी मुल्क है। अगर हाँ ऑलरेडी पहले वहाँ पे कम्युनिटी थी उनकी, तो उस कम्युनिटी को मतलब प्रोवाइड करते तो ठीक है, वो चलता है। लेकिन ये तो न्यूली जो मतलब अभी आउट ऑफ कंट्री के लोग आ रहे हैं, जैसे इंडियन हो गए मैक्सिमम वही है ना, तो उनके लिए कर रहे हैं। तो अगर वो हैं तो ठीक है, अपनी पूजा वगैरह करते हो, अपने घर में बैठ के करें। अब प्रॉपर एक जगह उनके लिए मुख्तस की गई है, तो वहाँ पे साफ ज़ाहिर है एक इस्लामी मुल्क के अंदर ये चीज़ तो अच्छी नहीं है ना।